हेलो फ्रेंड्स, राजेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 के भूगोल सेकंड किताब, इसका चैप्टर सेकंड है, उसके महत्वपूर्ण नोट्स एवं उसके विशेष जानकारी के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे है, उसके बारे में जानकारी इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। पहला टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय जर्मन दार्शनिक मैनुअल कांट का है। तो पहला नोट से यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो न्यूयॉर्क का परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। सेकंड हमारे यहाँ से 1796 से स्टार्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मोस्ट है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमुड व जर्मन कार्ल वाइजास्कर ने न्यूयॉर्क का परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। थर्ड हमारे यहाँ से 1950 से। अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके मोस्ट क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे जो परीक्षा में हर बार आते हैं, पूछे जाते हैं। सेकंड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में। सेकंड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इससे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। यहाँ तक है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है। एडविन हबल ने एक उदाहरण दिया है, एक गुब्बारे का उदाहरण दिया है। उसने कहा एक गुब्बारा ले, उस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगाएं मान ले। एडविन हबल ने कहा कि एक गुब्बारा लीजिए और उस पर छोटे छोटे निशान लगाइए और उसे आकाशगंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। उसने कहा जब आप एक गुब्बारा लेंगे, उस पर छोटे छोटे ये गुब्बारा है और आप इसे बिना फुलाए पहले इस पर छोटे छोटे इसे निशान लगाइए, फिर आप इसे फुलाएंगे तो फूलते वक्त ये बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, उसके छोटे छोटे इसे जिन्हें हम आकाशगंगा मानते हैं वह एक दूसरे से दूर होते नजर आएगी, एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होगी। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ये इसका उदाहरण है। यहाँ तक इसमें उदाहरण यदि पे आप ये पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह से भी
बढ़ रहे हैं, जबकि ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु इस परीक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारा का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है। सेकंड यहाँ से, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ। हमारा थर्ड टॉपिक है तारों का निर्माण। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व के प्रारंभिक भिन्नताएं से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक मात्रण हुआ। यही आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना है। एक आकाशगंगाएं असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाशों वर्ष मापी जाती है। यहाँ तक है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे नीहारिका कहा जाता है। अब हमारा इसमें पहला प्रश्न बनता है, नीहारिका किसे कहते हैं? तो यहाँ से स्टार्ट है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे नीहारिका कहा जाता है। क्रमश इस बढ़ती नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन जाते हैं, जिनके तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो यहाँ से स्टार्ट है। ये झुंड छोटे छोटे झुंड होते हैं। ये झुंड ये छोटे छोटे झुंड बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं, घने गैसीय पिंड बने, और ये बहुत से गैसीय पिंड बन जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। हमारा फोर्थ टॉपिक है ग्रहों का निर्माण। निर्माण यानी बनना। ग्रह कैसे बने? फोर्थ टॉपिक है। ग्रह के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। इसकी पहली अवस्था ये, तारे नीहारिका के अंदर गैस के गुत्ती झुंड हैं। इन गुत्ती झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्राउड का निर्माण हुआ है, और इस गैसीय क्राउड के चारों तरफ गैस व धूलिकणें की घूमती हुई परिस्थिति विकसित हुई है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ, और क्राउड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ है। छोटे गोले संजन गुणों में प्रारंभिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए हैं। संघनन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में
जुड़ गए हैं। छोटे पिंडों की अधिक संख्या भी ग्रहाणु है। तो हमारा यह पहला सेकंड, ये हमारा मोड्स है। तीसरा ये है। जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वो मोड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। हमारा 5वां टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से नोट स्टार्ट है। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी और गर्म वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। यहाँ तक है। अतः कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं ऐसी होगी जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी के एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। अगले कुछ भागों में पढ़ेंगे कि 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना प्रदाता वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ वे समान नहीं है। वायुमंडल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये थे इसके महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और आते हैं। 6वां टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई और उसके विकास के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संशोधित है। इसका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निषेध। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जैव एवं कार्बनिक अणु बने और उनका समूह ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के लिए चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्य के रूप में है। सेकंड है हमारे यहाँ से 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाए जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवालें रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज मनुष्य तक जीवन के विकास का सारा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।